स्वामी जी मुझे वैसे बार बार आपके एलोवेरा, सामने जो लौकी, बर्तन व्हीट सजे ग्रास हैं, का जूस भी इसमें पिलाते हैं। जिनको खून, आपके सामने बर्तन सजे वो भी मुझे मिट्टी दिख का रहे हैं। पानी मुझे याद आ सबसे रहा अच्छा है होता है। कि घर के बड़े मिट्टी में कहते हैं कि सारे तांबे के औषधीय बर्तन गुण में रखा हुआ पानी जो रात में रख दीजिए, और अगर खुले आसमान के नीचे है तो वो ज़्यादा फायदेमंद है। तो ये अलग अलग मेटल का में रखा हुआ पानी ज़रा कैसे फायदेमंद होता है, ये भी समझा दीजिए। तो ये जो है तांबे का जो पानी है ना, इसके पीने वाले को कभी भी शरीर में टॉक्सिन्स नहीं रहते। और इसमें सोना और चांदी का एक एक सिक्का, इतना तो लोगों के पास पैसे का जुगाड़ रहता ही है, जब पहनने के लिए ज्वेलरी आदि इतना तो ले ही लेते हैं लोग। एक सोने का छोटा सा, आजकल क्या बोलते हैं उसको, गिन्नी, सोने की गिन्नी और चांदी का रुपया जो भी है कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। तो सोने चांदी का छोटा छोटा सिक्का जो है वो इसी तांबे के पात्र में डाल दें, या जो है तांबे का, सोने का, चांदी का मिट्टी के घड़े में डाल दें, वो और बेस्ट है। ऐसे हमने तांबे के पात्र भी उपलब्ध करवा दिए लोगों को, सही मिलते नहीं थे इसलिए। तो सोना और चांदी ये आयुष्य को बढ़ाते, इम्यूनिटी को बढ़ाते, सभी प्रकार से दो काम एक साथ, शुद्धिकरण और सशक्तिकरण। माने शरीर के टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, नेगेटिव एनर्जी को रिलीज करना, और जो हमारी जीवनीय शक्ति है, जो जीवनीय ऊर्जा है, तो उसको, जीवनीय शक्ति को, जिसको मैं कहता हूँ एक एक सेल से 1 लाख से ज़्यादा ऊर्जा तरंगे हर पल ऊर्जान्वित होती रहती है, तरंगित होती रहती है, आप्लावित होती रहती है। तो वो जो दिव्य ऊर्जा तरंगे हैं, जो हमारी पूरे शरीर की नैसर्गिक, अलौकिक, ईश्वरीय, अप्रतिम, प्राकृतिक जो ऊर्जा है, उसको बैलेंस करने का काम करते हैं। मिट्टी के घड़े में यदि सोना, चांदी, तांबे के ये सिक्के डाल दिए जाए, तो तांबे से पूरे शरीर को डिटॉक्स करने में मदद मिलती है, और कैंसर, टीबी जैसे रोग कभी नहीं होते। चांदी से, चांदी का पानी पीने वाले को कभी दिमाग का रोग नहीं होगा, बोले भाई इसके तो चांदी हो रखी है। और सोना का पानी पीने वाले का कभी भी जिंदगी में लो इम्यूनिटी नहीं होगा। तो सोना के पात्रों में लोग खाया करते थे पहले, राजा महाराजा, सोने की चम्मच से। तो वह चांदी के पात्र, सोने के पात्र, अब चांदी, सोने के पूरे पात्र तो बड़ा मुश्किल हो जाता, बड़ा महंगा मामला है और बड़ा संभाल के रखना पड़ेगा। चांदी के सिर्फ चम्मच से लोग खाते थे, बोले सोने के चम्मच से खाता हुआ पैदा हुआ था। खैर, ये सोना जो है वो आयुष्य को बढ़ाता, ओज तेज को बढ़ाता है, और वह भी ब्रेन से लेकर के पूरी बॉडी की जो नैसर्गिक ऊर्जा है उसको ठीक रखता है। तो ये धातुओं का प्रभाव मैंने आपको अच्छा स्वामी जी, क्या कुछ ऐसे लोग भी हैं, ये ना प्रभाव ना दुष्प्रभाव, न्यूट्रल है। तांबे के बर्तन वाला पानी और मिट्टी के बर्तन वाला पानी, क्या कुछ लोगों को ये दोनों पानी भी नुकसान करता है? क्या कुछ लोगों को इससे भी बचने की जरूरत होती है? देखो, जिनको एसिडिटी होती है उनको तांबे के लोटे का पानी नहीं पीना चाहिए, और जिनको बहुत ज़्यादा वात और कफ बढ़ा हुआ है उनको घड़े का भी पानी नहीं पीना चाहिए। उनको उबला हुआ औषधीय पानी, और वो भी गर्म पानी पीना चाहिए। ये सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के लिए घड़े का पानी ठीक है। तो वात और कफ रोगों में गर्म पानी ही पीना चाहिए। पित्त रोगों में गर्म पानी, उबला हुआ पानी नॉर्मल करके उसको घड़े का पानी उनको पीना चाहिए। पानी उबाल लिया, उबाल करके ठंडा करके घड़े में डाल दिया, उसको पीना चाहिए। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इनका बड़ा असर है। लेकिन ठीक है स्वामी जी। अच्छा स्वामी जी, क्या वात, पित्त और कफ के बढ़ने से ही परेशानी होती है, या फिर इनमें से भी कोई दोष अगर कम हो जाए तो भी दिक्कत आ सकती है? यानी सिर्फ बढ़ना परेशानी है या घटना भी परेशानी है? देखो, वात, पित्त, कफ, इसका असंतुलन शब्द प्रयोग किया जाता है। उसी को आप घटना बढ़ना ऐसे कहो कि जैसे पित्त आपका घट गया, मतलब आपके शरीर की अग्नि कम हो गई, मंदाग्नि हो गई, इसको कहते हैं पित्त कम हो गया। तो मंदाग्नि वालों को भूख नहीं लगती, उसके लिए पीपल, पीपला मूल, चित्रक, चव्वे, सौंठ, पंचकोल का काढ़ा पिला दो। 1 चम्मच ले लो, ये करीब
3 से 5 ग्राम, और इसको 400 ग्राम पानी में उबालो, 100 ग्राम बच जाए तब छान के पी जाओ। जिसको खाया पिया हजम नहीं होता, दूध पीने से भी दस्त लग जाता है और कफ बनने लगता, दूसरे उपद्रव होते हैं, 1 चम्मच पंचकोल का पिया और आप आधा 1 किलो तक दूध हजम कर लेंगे। हमने तो 2-2 किलो तक दूध पिया हुआ है काढ़ा पी करके। ये गुरु जी का बताया हुआ गुड़ है, नुस्खा है, ये गुप्त विद्या आपको बता दी। तो पित्त कम होने से भूख कम लगती है, और वात कम होने से ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित होता है, खून का दौरा पूरा ठीक नहीं, और कफ कम होने से अंडरवेट हो जाते हैं। अब जब पित्त कम हो जाए तो पंचकोल लेना, वात कम हो जाए तो अश्वगंधा, शिलाजीत अथवा न्यूट्रिला, ऑर्थोकेयर अथवा हल्दी, मेथी, सौंठ आदि का सेवन कर लेना, अथवा गिलोय, निर्गुंडी, पारिजात, आहार, श्रृंगार, सहजने का पानी पी लेना। और जब कफ कम हो जाए तो फिर आप दूध, दही, घी और जितने भी मीठे फ्रूट्स हैं और खास करके डेट खाओ, और जो कफ कम हो गया था, वेट कम हो गया था, उसको बढ़ाओ। तो ये तो घटने की बात हो गई। अब इसके लिए दूध की भी बात करता हूँ। दूध, बकरी का दूध, जिनका मंदाग्नि हो जाती है, लीवर की प्रॉब्लम, पाचन तंत्र की प्रॉब्लम, बकरी का दूध। वात की प्रॉब्लम हो जाती है तो ऊँटनी का दूध। ऊँटनी का दूध वात के लिए और मधुमेह के लिए परम औषधि है। ये हमने पहली बार लोगों को उपलब्ध कराया है, नहीं तो ऊँटनी का दूध और बकरी का दूध लोगों के लिए मिलना एक स्वप्न जैसा था। और खास करके शहरों के लोग कहाँ ऊँटनी ढूंढें, और राजस्थान में होती है तो कहा जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर में जाएंगे, और बकरी जो है ये जंगलों में होती है, कहाँ से लाएंगे। तो बकरी का दूध ये पेट के लिए, पित्त रोगों के लिए, और ऊँटनी का दूध वात रोगों के लिए, और कफ रोगों के लिए, चाहे ऊँटनी का दूध हो, चाहे बकरी का दूध हो, चाहे गाय का दूध हो, चाहे भैंस का दूध हो, उसमें हल्दी, अदरक, शिलाजीत, तुलसी, इनको डाल करके ना, लौंग, इनको उबाल करके, पिपली, इनको उबाल करके और च्यवनप्राश साथ में लेना चाहिए, नहीं तो अकेला दूध कफ करता है। तो ये आपको मूल विद्या बता दी है वात पित्त कफ की। बाकी पित्त रोग बहुत अधिक बढ़ जाए तो अविपत्ति कर चूर्ण मुक्ता शुक्ति के साथ, या काम दुधा, मुक्ता शुक्ति, मोती पिष्टी तीनों मिला लो, बराबर आधा ग्राम ले लो, या सौंफ का या मुलट्ठी का ही पानी पी लो। कफ बढ़ जाए तो खाली पेट स्वासारी खाने के बाद ब्रोनकोम ले लो, या स्वासारी का काढ़ा ही पी लो। और वात बढ़ जाए तो खाली पेट पेडाइल्यूल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिड, ऑर्थोकेयर ये ले लो। वात पित्त कफ का संतुलन हो जाता है। घरेलू उपचार वात रोगों के लिए सामान्य रूप से हल्दी, मेथी, सौंठ। पित्त रोगों के लिए एलोवेरा, वीटग्रास, ये तो हर घर में ही होता है ना, लौकी का जूस ले लो। और कफ बढ़ जाए तो सौंठ, पीपल, काली मिर्च, त्रिकुटा ही ले लो, या त्रिकुटा और सीतोपलादी और स्वासारी पाउडर। और 3 दोषों का बैलेंस करना हो तो त्रिफला ले लो। ऐसे ये छोटे छोटे उपाय बड़े महत्वपूर्ण है मेरे भाई। हुसैन जी, मीनाक्षी जी, पूजा स्वामी जी, अब कार्यक्रम में त्रिदोष नाशक है। अब आप उस पर बात करें जिसके जरिए आप ये कहते हैं कि 99% बीमारियों का हल ये करने से मिल जाता है। मैं बात कर रही हूँ प्राणायाम की। तो क्या स्वामी जी, त्रिदोष को शांत करने में प्राणायाम भी कारगर होता है? किस दोष को शांत करने के लिए कौन सा प्राणायाम करें और कितनी देर करें? यही मैं अभी कह रहा था मीनाक्षी जी। भस्त्रिका मूल रूप से कफ रोगों के लिए, ये कफ का स्थान है। और कफ का असर यहाँ आंखों पर भी आता है, तो आंखों की रोशनी कम हो जाती है, कानों पर आ जाता है, टेनिटिस जैसे रोग हो जाते हैं। इसका कफ बालों पर उतर जाता है तो बालों पर कहते हैं नजला उतरा तो बाल सफ़ेद हो जाते हैं। फिर गला रुंध जाता है, फिर फेफड़े की दिक्कतें होती हैं। तो कफ के लिए भस्त्रिका और नस्य, और पित्त के लिए धीरे धीरे कपालभाति और कपालभाति और अनुलोम विलोम दोनों मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर चक्र को जागृत करते हैं। पित्त के लिए
कुंजर के साथ साथ मिट्टी पट्टी भी बड़ी लाभ करती है, वाटर थेरापी बड़ी लाभ करती है, गीले पानी की पट्टी भी बड़ी लाभ करती है। और ये जो श्रृंगी कर रहे हैं ना, तो अब श्रृंगी जो है पहले तो ड्राई करते हैं। श्रृंगी ये लीच जो लगा रहे हैं ना, ये जहाँ भी वात बढ़ जाता है, पहले ये सूखी और बाद में अभी टाँच मार दी, इसके अंदर टच कर दिया मारो। तो पहले ये ड्राई करते हैं और ड्राई के बाद देखो ऐसे खोलते हैं, इधर देखो, इधर इधर, ये ऐसे खोला, खोलने के बाद अंदर से ऐसे हल्का हल्का सा इसको टाँच मार करके फिर इसको शक करते हैं। ये कितना ही भयंकर वात रोग अंदर की पूरी गंदगी खींच लेता है, ये बहुत बड़ा विज्ञान है। ऐसे फिर इसको खींचते हैं मुँह से और अंदर से निकाल देते हैं पूरा, बड़ा जबरदस्त है। तो बस्ती और ये रक्तमोक्षण, महर्षि चरक कहते हैं आधे रोग बस्ती से, महर्षि सुश्रुत कहते हैं आधे रोग इस रक्तमोक्षण से दूर हो जाते, इतना जबरदस्त ये कार्यक्रम है। तो ऐसे पहले सूखी, फिर ये जो है गीली, दो तरह से बस्ती ये श्रृंगी चिकित्सा होती है, रक्तमोक्षण होता है। फिर बाह्य बस्ती, आंतरिक बस्ती देते हैं। ये सारा उपाय है आगे। और स्वामी जी सवालों के जवाब वाला जो सेक्शन है ना, वो भी बड़ा जबरदस्त है। और ब्राह्मणी उद्गीत पित्त रोगों के लिए, शीतली शीतकारी भी पित्त रोगों के लिए परम औषधि, कफ रोगों के लिए उपचार। जी मेरे भाई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।